तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। अब आप आधार अपनी आसानी से अपडेट कर पाएंगे। पहले आधार में नाम, पता जैसी जरूरी जानकारी को अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन 1 दिसंबर 2025 से अब आप ऑनलाइन नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए EYD द्वारा नया आधार ऐप लॉन्च की गई है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कई तरह की गतिविधियों ने लोगों की अट्रैक्ट किया। कोई विधायक चप्पल पहनकर आए तो कोई विधायक ऑटो से सदन पहुंचे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने राज्यपाल यादव को गले भी लगाया। श्रीलंका में भारी तबाही मचने के बाद चक्रवात दितवा ने तमिलनाडु में कहर बरपाया है। पिछले 2 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। चक्रवात की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। बिहार विधानसभा का पहला दिन इस बार बिल्कुल अलग रहा। सदन में सिर्फ शपथ की आवाज नहीं गूंजी, बल्कि कई भाषाओं में मिठास भी सुनाई दी। किसी ने उर्दू के नम्र लहजे की शपथ ली तो किसी ने संस्कृत के मंत्रोच्चार से सदन का माहौल बदल दिया। सबसे ज्यादा चर्चा मैथिली में शपथ लेने वाले विधायकों की रही। बिहार विधानसभा में नवादा से JDU विधायक विभा देवी शपथ पत्र पढ़ते वक्त कई बार अटकी। उन्होंने पास में बैठी विधायक मनोरमा देवी से मदद मांगी और उनके प्रॉम्प्ट करने पर टूटी फूटी शब्दों में किसी भी तरह शपथ पूरी की। बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी है विभा। सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में एक आवारा कुत्ते लेकर संसद पहुंच गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। NDA के सांसदों ने उन पर नाटक करने का आरोप लगाया। विवाद के बीच रेणुका ने कहा कि जो लोग अंदर बैठे हैं वे काटते हैं, कुत्ते नहीं काटते हैं। महादेव ऐप से संबंधित ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ऐप की मदद से साइबर ठगी करने वाले 7 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तार कर संगठित गिरोह को भंडाफोड़ किया। गिरोही चलाने वाले 3 लोगों की पहचान हुई, जिसमें एक छत्तीसगढ़ और एक बिहार से तीसरा व्यक्ति अज्ञात है। गिरोही के सदस्य ग्रामीण क्षेत्र को भोले भाले लोगों को पैसे का लालच देकर उनके दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खाते खुलवाए जाते थे। बिहार में DLED में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों के लिए काम की खबर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSAB की तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। साथ ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिसंबर 2025 तक समय मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सोमवार को विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। 20 साल बाद गृह विभाग जदयू से भाजपा के खाते में आया। अब भाजपा की सरकार में एक और हिस्सेदारी बढ़ी है। BJP विधायक प्रेम कुमार अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। दिसंबर के शुरुआत के साथ बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। बिहार मौसम सेवा केंद्र मुताबिक अगले 2 दिनों में कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे, पछुआ हवा और गिरते तापमान की संभावना है। सुबह शाम ठंड बढ़ेगी और विजिबिलिटी कम होने से लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी होगी। 1 दिसंबर 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदल गए हैं। आज से OTP वेरिफिकेशन के बाद टिकट बुक हो सकेंगी। फिलहाल ये नियम सबसे पहले मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस पर लागू की गई है। बाद में अन्य ट्रेनों पर भी लागू की जाएंगी। 1 दिसंबर 2025 से LPG गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम की कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम 1590 रुपए से घटाकर 1580 रुपए हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ऐसे में समय पर लिंकिंग न करवाने पर आपका पैन डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इससे आपको ITR फाइलिंग, बैंक KYC और सरकारी सब्सिडी के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत GDP आंकड़ों और RBI से संबंधित ब्याज दर कटौती की उम्मीद से सप्ताह की शुरुआत की निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे रिकॉर्ड बनाए, जबकि सेक्टोरल और वैश्विक संकेतों ने निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया। देश में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को ऐसे मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाला बख्शी की खंडपीठ ने डिजिटल अरेस्ट के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में आज सिवान जिले में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे के अवैध निर्माण और कई दुकानों को तोड़ा गया।